कलाशनकोव 8mm, 7mm, 12 बोर राइफल और 30 बोर पिस्टल के मुतालिक आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हो। ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो अमूमी तौर पर सिविल लोग इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान में आम दस्तयाब हैं, इसलिए इन पर अबूर हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी पिस्टल और राइफल के फायर में जो बुनियादी फ़र्क है उससे भी आप लोगों को आगाही दी जा चुकी है। हर दो की अफादियत अपनी जगह मुसल्लिम है, लेकिन आप लोगों का वास्ता चूँकि ज़्यादातर शहरी इलाकों से पढ़ना है, इसलिए आपको पिस्टल के इस्तेमाल में महारत होनी चाहिए। पिस्टल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम निशाना लेने की होती है और राइफल के बरअक्स इसमें शिस्त लेते वक्त ज़्यादातर अंदाजे से काम चलाना पड़ता है। इसका अंदाज़ा आप लोगों को फायर के दौरान हो गया होगा कि किस तरह 200 मीटर के फासले से राइफल के ज़रिए आसानी से टारगेट को निशाना बनाने वाले के लिए 25 मीटर की दूरी पर लगे टारगेट को पिस्टल से निशाना बनाने में कितनी मुश्किल पेश आती है। बहरहाल ये सारी बातें आप तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम एक नई चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे। कोई ऐसा दुश्मन जो हिफाजती गार्ड के जत्थे में ज़िंदगी गुजारता हो, जिसकी पर्सनल सिक्योरिटी इतनी सख्त हो कि आपको उसके करीब जाने का मौका ना मिले। उस वक्त काम को आसान करने और आपको अपने मकसद में कामयाब करने वाली चीज़ दूरमार राइफल है। इसको स्नाइपर राइफल भी कहते हैं। इस वक्त जो राइफल मेरे हाथ में है ये सोवियत यूनियन की बनी हुई ड्रैगनो राइफल है। इसकी कारगर रेंज 1200 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा। दूरमार राइफल और आम राइफल के अंदर जो बुनियादी फ़र्क होता है वो इस चीज़ का होता है, उनके इंस्ट्रक्टर काशिफ ने एक दूरबीन नुमा चीज़ उनकी आंखों के सामने लहराई। इसे टेलीस्कोप साइट कहते हैं। अगर ये दस्तयाब ना हो तो एक दूरमार राइफल और आम राइफल के फायर में कोई खास फर्क नहीं रहता। खालिद ने पूछा, सर इसका मतलब है कि अगर किसी आम राइफल के साथ टेलीस्कोप साइट इस्तेमाल करके उसकी रेंज में भी इजाफा हो सकता है? नहीं, ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि एक राइफल के साथ मिली हुई साइट किसी दूसरी राइफल के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये नहीं कि आप कलाशनकोव के साथ दूरबीन बांध दें कि उससे दूर तक नजर आता है तो उससे कलाशनकोव की रेंज भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल गलत, क्योंकि किसी भी राइफल के साथ बनी हुई टेलीस्कोप आला साइंसी पैमाने पर फिक्स की जाती है ताकि जो रेंज सेट की जाए उतने ही फासले पर गोली हिट हो। अलबत्ता कुछ राइफलें ऐसी होती हैं कि वो दोनों रोल पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे पाकिस्तान या इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाली G3 है कि उनके साथ एक एक्स्ट्रा टेलीस्कोप साइट मिलती है। इसी तरह बाकी ममालिक की तैयार करदा कुछ राइफलें भी ऐसी हैं कि वो दोनों रोल्स पर इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन मैं उनकी तफसील में चला गया तो आज का सबक रह जाएगा, इसलिए अपने सबक की तरफ आते हैं। मैं ड्रैगनो राइफल के मुतालिक आपको बता रहा था। इस राइफल में खूबी ये भी है कि आम दूरमार राइफलों के बरक्स इसके शुमार उन चंद राइफलों में होता है जो सेमी ऑटोमेटिक हैं, मतलब उसे फायर करते वक्त एक दफ़ा ही कॉक किया जाता है, जबकि आम दूरमार राइफलें हर फायर के लिए नए सिरे से कॉक की जाती हैं, बिल्कुल 303 की तरह। इसकी मैगजीन में 10 राउंड आते हैं। वजन में काफ़ी हल्की है, 4 से 5 किलोग्राम तक वजन होगा। टेलीस्कोप लगाए बगैर भी इससे फायर किया जा सकता है, मगर इस सूरत में इसकी रेंज कम हो जाएगी। अब मैं तफसील से उसके छोटे हिस्से या पुर्जों के बारे में आपको बढ़ाता हूँ, ताकि वक्त पड़ने पर आप इसमें होने वाला छोटा मोटा फॉल्ट यानी नुक्स दूर कर सकें। ये कहकर उनका इंस्ट्रक्टर राइफल को छोटे पार्ट्स में खोलने लगा। टी ब्रेक तक वो ड्रैगनो राइफल के बारे पढ़ते रहे और फिर टी ब्रेक का वक्फा आते ही उनके कदम पिताबी से कैफे की जानिब उठने लगे, जहां पर शबाब दोशीज़ाएं शिद्दत से उनकी मुंतज़िर थीं। उनकी मौजूदगी ने ट्रेनिंग के सख्त और बोर माहौल में दिलकशी का समा पैदा कर दिया था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।